कोसी बाढ़ पीड़ित की समस्या के विषय में बिहार सरकार हमेशा से फैल रही है। बिहार सरकार जो यहाँ की समस्या है, जैसे कि बाढ़ आ जाता है उस समय सबसे पहली समस्या होती है नाव की समस्या ये होती है कि जब तक बाढ़ आता है उस समय में इस गांव की इस क्षेत्र के अंदर जो है से नाव का व्यवस्था नहीं किया जाता है। अगर किसी पब्लिक के पास अगर नाव होता भी है तो उस नाव को बहाली नहीं किया जाता है। और सबसे पहली बात यह है कि अगर उसमें से किसी एक आदमी का अगर नाव बहाली भी हो जाता है तो उसकी पेमेंट के अंदर जो है काफ़ी टाइम लगाया जाता है। पहली समस्या नाव की होती है। दूसरी समस्या है जो राहत सामग्री, जिस समय में यहाँ बाढ़ का पानी जो से मतलब आता है उस समय में राहत सामग्री नहीं दी जाती है, ये सबसे बड़ी समस्या है। जबकि उस समय में सबसे पहले आदमी को राहत की ज़रूरत होती है लेकिन वो राहत उनको नहीं मिलता है। तीसरी समस्या होती है यहाँ की ज़मीन की। ज़मीन की आप देखें कि यहाँ की इस क्षेत्र के अंदर जो जितनी भी ज़मीनें हैं सारी कट के बर्बाद हो चुकी है। यहाँ की ज़मीन की मुआवजा सरकार की तरफ से नहीं मिल पाती है, ये तीसरी समस्या है। चौथी समस्या होती है जैसे कि यहाँ फसल, आप देख सकते हैं इस इलाके में कहीं भी आपको फसल आप नज़र नहीं आएंगे। अभी जो है से कुछ दिन पहले बाढ़ आया था, 2 दिन पहले, अभी आज के डेट में यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है, तो खेत को बिल्कुल प्लेन कर दिया गया है। यहाँ जो है फसल बर्बाद हो गया। और पांचवी समस्या होती है यहाँ जो है से मतलब जो घर कटने और भसने की, ये सबसे बड़ी समस्या है। घर कट जाता है, भस जाता है, लेकिन उसको घर का कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। छठी समस्या यहाँ की जो होती है, घर के अंदर जो रखे हुए सामान होते हैं वो सारे सामान जो है गल भस जाते हैं, दह जाते हैं, लेकिन उसके लिए उसके कोई सरकार की तरफ से कोई मुआवजा का व्यवस्था नहीं किया जाता है। सातवीं समस्या होती है यहाँ जो है जब बाढ़ का पानी आता है तो इस क्षेत्र में पानी, साफ पानी पीने के लिए नहीं मुहैया करवाई जाती है सरकार की तरफ से, ये सातवीं समस्या है। आठवीं समस्या जो होती है कि इस क्षेत्र में जो है मतलब जो है से जो रिलीफ दिया जाता है, रिलीफ में भी क्या होता है कि आपको पता लगाना होगा, सरकार खुद अपने आंकड़े को देखे तो रिलीफ में एक तो पंचायत की तरफ से, पंचायत के प्रतिनिधि की तरफ से काफ़ी ऐसे आदमी हैं जिसका नाम छोड़ दिया जाता है, और बाकी जो भी नाम जाता है उसमें से सरकार की पेमेंट जो है 60 से 65% आदमी को पेमेंट होता है, और उसके बाद जो है 40 से 30% आदमी को पेमेंट नहीं मिल पाता है। वो भी 60 से 70% आदमी को जो पेमेंट मिलता है वो भी किस्तों में मिलता है। कैसे मिलता है? जैसे कि इस महीने में मिल गया कुछ आदमी को, उस महीने में मिल गया कुछ आदमी को, इस तरीके करते करते वो 8 से 9 महीना चला जाता है। वो भी राहत सामग्री जो राहत जो मिलता है सरकार की तरफ से, उसमें भी काफ़ी समय का जो है टाइम लिया जाता है। और जो है से 9वीं समस्या जो है इसके अंदर जो है, जो उसमें से जो है 30% जो बच जाते हैं उसको जो बिल्कुल भी इसका सुविधा नहीं मिल पाता है। और 10वीं समस्या ये है कि इसके यहाँ जो है इस क्षेत्र के अंदर जो है 60% आदमी को जो है से क्या कहते हैं पुनर्वास दिया गया, 40% को पुनर्वास नहीं दिया गया। जिस पर 40% को पुनर्वास नहीं दिया गया, अगर बाढ़ का समय आता है सरकार की तरफ से चेतावनी आती है कि आप ऊंचे स्थान को ग्रहण कर लें, मतलब शरण ले लें, तो वो कहाँ से शरण लेंगे? बांध के किनारे जाके शरण लेते हैं तो उसके लिए जो पन्नी पॉलीथीन वगैरह का व्यवस्था नहीं किया जाता, न खाने पीने का व्यवस्था किया जाता है। 11वीं समस्या है यहाँ के अंदर जो है, जो इस क्षेत्र के अंदर जो है आपको जो ऐसे मतलब मान लीजिए कि जो सरकार ने वादे किए थे कि हम आपको जो है से मतलब हर परिवार के अंदर जो है एक नौकरी देंगे, लेकिन वो नौकरी सरकार की तरफ से नहीं दिया, किसी भी परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दिया गया। अब 12वीं समस्या इस जगह की जो है वो है आपको जो है से मतलब जो है से इस इलाके में जो बाढ़ आता है, बाढ़ के पानी की वजह से जो है महामारी आती है, उसके इलाज का व्यवस्था नहीं किया जाता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। जबकि हर क्षेत्र के अंदर जो है सरकार को महामारी के समय में, जैसे बाढ़ का समय आता है तो दवाई का व्यवस्था करना चाहिए, डॉक्टरों का व्यवस्था होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की जाती है। यानी जो राज्य सरकार जब ये तटबंध पड़ा था तो उस समय में हमारे सरकार ने हमसे वादा किया था कि जो भी कोसी बेल्ट के अंदर जो भी जनता पड़ेगी उसकी जो भी समस्या होगी वो सारा समस्या बिहार सरकार उसको हल करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप देख सकते हैं इस इलाके के अंदर जो है कितनी बर्बादी है। ज़मीन जो फसल उगाने के लायक नहीं रही, हर साल हमेशा बाढ़ कट जाती है। और क्या कहते हैं, घर जो है हमारे हर साल जो बर्बाद हो जाते हैं, घर रहने लायक नहीं रहते हैं, लेकिन उनको जो है से घर उसका मुआवजा नहीं मिलता है, नाव का व्यवस्था नहीं होता है। तो इसलिए मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि आप जो है इस विषय पर खास के सोचें। जब तक आप इस क्षेत्र को नहीं उठाएंगे, बिहार के अंदर 14-15 जिला ऐसा है जिस जिला के अंदर ये बाढ़ का पानी आके जो है से कोहराम मचाता है, उसका प्रकोप रहता है, जिसकी वजह से ये बिहार की जो बहुत बड़ी बर्बादी होती है। अगर बिहार सरकार इस विषय पर नहीं सोचेगी, अगर बिहार सरकार इस राज्य को जो है उठाना अगर चाहती है तो कोसी बाढ़ पीड़ित इलाका को सबसे पहले उठाना होगा, और उसके बाद जब ये इलाका उठ के अगर अपने पैरों पे खड़ा होगा
जब ये इलाका जो है से मतलब जैसे पूरी तरह से अपने आप में सक्षम